वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व सैनिक के सुसाइड के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। भिवानी के पूर्व सैनिक के सुसाइड के बाद दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में नेताओं का पहुंचना शुरू हुआ, लेकिन पुलिस ने नेताओं को गेट पर ही रोक लिया। इसमें कांग्रेस नेता किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हैं। अस्पताल के बाहर भारी हंगामा हुआ। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर आत्महत्या करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के घर मातम पसरा है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग दिल्ली रवाना हो गए। परिवार वालों का कहना है कि वो दूसरे सैनिकों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उनको हक दिलवाना चाहते थे। दिल्ली में पूर्व सैनिक के सुसाइड के बाद सियासत गर्म है। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र की नीतियों से सैनिक खुश नहीं है और सरकार उनके साथ छलावा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी केंद्र सरकार पर वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर हमला बोला। तंवर ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिर्फ वादे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। अशोक तंवर ने पूर्व सैनिक रामकिशन के सुसाइड पर दुख जताया और इसकी जांच की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार पर सैनिकों को गुमराह करने का आरोप लगाया। सीएम मनोहर लाल ने करनाल के एक सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। सीएम अचानक करनाल के कोहड़ स्कूल पहुंचे। सीएम ने स्कूली बच्चों से बात की और स्कूल की समस्याओं के बारे में उनसे पूछा। इस दौरान बच्चों ने भी सीएम के साथ स्कूल की हालत के बारे में अपनी शिकायतें साझा की। अंबाला में एक युवक से मारपीट की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। बीच सड़क पर कुछ युवकों ने एक बाइक सवार की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों में आपसी रंजिश थी, जिसके बाद कुछ युवकों ने तेजधार हथियार से एक बाइक सवार युवक की पिटाई कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंबाला में कुछ लोगों ने एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप कर उसे जान से मारने की कोशिश की। आरोपियों ने गैंगरेप के बाद लड़की को जहरीला पदार्थ पिला दिया और सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात का मुख्य आरोपी भी नाबालिग है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गोहाना के लास्ट गांव में एसबीआई के सफाई कर्मचारी ने अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारी ने परेशान होकर बैंक के बाहर जहर खा लिया। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बैंक मैनेजर समेत 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कैप्टन अभिमन्यु के घर में जाट आंदोलन के दौरान आगजनी के मामले में रोहतक कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने केस को पंचकुला की विशेष अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की है, जिसके लिए रोहतक कोर्ट ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाने के निर्देश दिए। हालांकि आरोपी पक्ष के वकील ने केस ट्रांसफर करने पर आपत्ति भी जताई। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर होगी। अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर गए एनएचएम कर्मचारियों ने 9वें दिन भी विरोध प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी पिछले 9 दिनों से हड़ताल पर हैं। एनएचएम कर्मचारी नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कई कर्मचारियों को हड़ताल के लिए सस्पेंड भी किया था, लेकिन कार्रवाई का असर नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।